जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों ने यह कहावत जरूर सुनी होगी कि घर का भेदी लंका ढाए। यह कहावत उस शख्स के लिए कही जाती है जो माना जाता है कि वो आप ही के समाज का है, लेकिन जब वो अपने मुंह से कोई बात कहता है तो उससे प्रतीत होता है कि ये विरोधियों से मिला हुआ है और जो बातें विरोधी कहते हैं उस प्रकार की भाषा बोल रहा है। तो ऐसी बात ऐसे शख्स के लिए कही जाती है। दोस्तों, ये कहावत हमारे समाज के ऊपर यानी कि यादव समाज के ऊपर एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि हमारे समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने नाम के पीछे यादव लगाते हैं, लेकिन जब वो बातें करते हैं तो उनकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि वो विरोधियों की भाषा बोल रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि दोस्तों, हमारे विरोधी राजपूत जाति में जडेजा, जादव जैसी जातियां हैं जो यादव समाज से श्री कृष्ण को अलग करना चाहती हैं, जो यादव और अहिर को अलग अलग बताने का प्रयास करते हैं, और इसके लिए बाकायदा इन लोगों ने मथुरा कोर्ट के अंदर याचिका भी डाली है। तो हम लोग एक मोर्चे पर इनसे लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरे मोर्चे पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने नाम के पीछे यादव लगाते हैं, लेकिन वो दलित विचारधारा से प्रेरित होते हैं और यादवों को शूद्र बताने का प्रयास करते हैं, यादवों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए प्रेरित करने का काम करते हैं, लेकिन नाम के पीछे यादव लगाते हैं। इनकी भाषा भी ठीक उन्हीं लोगों के जैसी होती है जो यादव समाज के विरोधी हैं। आज की इस वीडियो में एक ऐसे ही शख्स के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूं जो अपने नाम के पीछे यादव लगाता है, लेकिन इसकी जो बातें होती हैं वो दलित विचारधारा से प्रेरित बातें हैं, यादवों को शूद्र बताने वाली बातें हैं। ये भी यादवों को और अहिरों को अलग अलग बताने का काम करता है, लेकिन विडंबना देखिए, ये अपने नाम के पीछे फिर भी यादव ही लगाता है। ऐसे लोगों के बारे में बात करना इसलिए बेहद ही आवश्यक है क्योंकि ये लोग जो हमारे समाज के उस समाज के तबके लोग हैं जो कि कम पढ़े लिखे होते हैं, ऐसे लोगों को बेहद ही आसानी से ये लोग प्रेरित कर देते हैं अपनी विचारधारा से। इसीलिए ऐसे लोगों को एक्सपोज करना बेहद ही जरूरी है। इसका नाम है राजकुमार यादव और ये अपने आप को बिरहा महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है। इसकी एक वीडियो हमारे कोई साथी ने मुझे व्हाट्सएप किया, मैंने इसकी वीडियो को देखा तो मुझे लगा कि इसको एक्सपोज करना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसने अपने नाम के पीछे यादव लगाया हुआ है। और मैंने जब इसके कमेंट सेक्शन में पढ़ा तो कुछ यादव समाज के लोग थे, मुझे नहीं पता कि वो सही में यादव थे या नहीं थे, लेकिन उनके नाम के पीछे यादव लगा हुआ था, वो इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे। इसके बावजूद कि इसकी वीडियो का जो टाइटल था वो ये था कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाना महापाप है। आप लोग सोच कर देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप यादव समाज से आते हैं, क्या आप लोग सोच भी सकते हैं इसके बारे में कि यादव होकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कोई शख्स विरोध करे? क्या आप सोच सकते हैं? मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता दोस्तों। ये तो बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से हो गया कि कोई दलित समाज से आता हो लेकिन वो कहे कि वो भीमराव अंबेडकर की जयंती या भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन नहीं मनाएगा। तो आज की इस वीडियो में इसको हम लोग एक्सपोज करने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों सुनिए कि किस प्रकार की बातें कर रहा है। सर, आप यादव समाज से आते हैं जी, और कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार नज़दीक ही है। सर, बहुत से श्रोता आपसे जानना चाहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और आप मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? पहले मनाई भैया, ये समय ना मनाई। काहे मनाई? का हमारे दिमाग में गोबर भरल है? हमें ये बताइए। सर, जो कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाता है तो उसके दिमाग छोड़ो में यार, गोबर भरा है और क्या है? गोबर है भरा है। हम ये कह रहे हैं कि कन्हैया जी भगवान थे जी, उनकी माता जी थी देवकी जी, पालन पोषण उनका हुआ जसोदा जी के यहाँ जी, जसोदा जी अहिरिन रही जी। अभी का रही भैया, अब एक बारे में बहुत हम क्लियर ना कह। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस मूर्ख की बातों को सुना। सबसे पहले इससे सवाल पूछा गया कि आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं, तो यह कहता है कि पहले मैं मनाता था लेकिन अब नहीं मनाता हूं। अब इसलिए नहीं मनाता हूं क्योंकि अब मुझे ये मन घड़ंत लगती हैं, ये कहानियां लगती हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि अब इसको वामसेफ से पैसा मिल गया है। अब इसको जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उन्होंने पैसा दे दिया है ताकि यादवों का ये धर्म परिवर्तन कर सके, उनके दिमाग को भ्रष्ट कर सके, उनको बौद्ध धर्म की तरफ प्रेरित कर सके, इसलिए अब ये नहीं मनाता है। वही में
लोग बतावल ना कि कंस राक्षस रहल, जी ओकर बहिन मनई रह, मेहरारू रह। ये नहीं समझ पाते हैं कि ये सब दिखाते हैं कि राक्षसों के पास सींग थी, बड़े बड़े दांत थे। वही में देवकी खूब सुंदर कन्या रह। जी वो राक्षस अपने बहन के बहुत ज्यादा प्यार करे, बहुत माने। जी ससुराल जाए के रहल तो कहलक कि हम अपने बहन के हम ले चलब, अपने रथ से पहुँचाई। जी तो रथ पर लेके खूब अपन सतुआ ढूंढी के साथ ठोकवा उकवा लेके चलल देवकी के पहुँचावे बदे। कंस जी त आकाशवाणी भई, जैसे बेलवा में फोन आवाला वो बेला में आकाशवाणी होखे। जी मने आकाशवाणी भइल कि जौने बहन के इतना दुलार करत हुआ कंस भाई, जी यही के द्वारा 8वां बेटा पैदा हुई, तू मारल जइबा। जी बस तुरंत तलवार खींच लेला। जी कहल ये कि मुआदे नहीं रही, न लड़का पैदा हुई न हमके मारी। जी ठीक है, ये कहानी है रामायण की। इसके बाद दोस्तों इसने मूर्खता की सारी हदें पार कर दी। जो भी लोग इसको इंटेलेक्चुअल समझते हैं, जो भी लोग समझते हैं कि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, आप इसकी बात से समझिए, ये बोल रहा है कि ये पूरी की पूरी कहानी रामायण की है। ठीक है, ये कहानी है रामायण की, रामायण ग्रंथ में लिखी गई है। अब दोस्तों इस मूर्ख को, इस गधे को ये तक नहीं पता कि ये पूरी की पूरी जो कहानी है ये रामायण की नहीं है, ये श्री कृष्ण जी की कहानी है जो कि द्वापर युग में थे। रामायण कहानी है श्री राम जी की जो कि त्रेता युग में थे। यानी इस आदमी ने इसके बाद, इसके पहले इसने ये बात भी कही कि यशोदा क्या थी क्या नहीं थी, इसको ये भी क्लियर नहीं है। इसने बस ये सारी बातें सुनी है। तो दोस्तों आप इस व्यक्ति की बुद्धि का आप अंदाज़ा लगाइए। इस व्यक्ति ने खुद किसी किताब का अध्ययन नहीं किया है, खुद अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है। इसने केवल जो सुनी सुनाई बातें हैं उन पर ही ध्यान केंद्रित किया और उनकी बातों में ही यकीन करके इसने श्री कृष्ण जन्माष्टमी का विरोध करना शुरू कर दिया और ये यादव जाति के विचारधारा के विरोधी बन गया। सिर्फ क्यों? क्योंकि इसने कई तरह की बातें लोगों से सुनी है, यानी कि इसके पास ज्ञान का अभाव है। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, खासतौर पर जो कम पढ़े लिखे यादव समाज के लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप लोग ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि ये लोग स्वयं पढ़े लिखे नहीं होते हैं। इन्होंने खुद किसी किताब का अध्ययन नहीं किया हुआ होता है। ये खुद लोगों की सुनी सुनाई बातों के आधार पर अपनी बातें करते हैं और आप लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। अरे जिस शख्स को यही नहीं पता कि श्री कृष्ण की कहानी द्वापर युग की है या त्रेता युग की है, वो क्या ही बताएगा आप लोगों को। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसने एक और बड़ी ही मूर्खता की बात की है, सुनिए। जी 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 क्योंकि ये सारी कहानी मैं बता या स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये सब मनगढ़ंत है। अभी हम ऋग्वेद में जाते हैं, ऋग्वेद हमने पढ़ा था, ऋग्वेद की बहुत सारी कापियाँ लोगों ने हमारे यहाँ भेजा जी जी कि जो ओरिजिनल कृष्ण थे, काले कृष्ण, उनकी हत्या इंद्र नाम का ब्राह्मण जमुना तट पर गोवर्धन के पास कर दिया, जी उल्टा लटकाया, क्योंकि कृष्ण और इंद्र की पटती नहीं थी। जी क्योंकि कृष्ण पिछड़े समाज के थे और इंद्र ब्राह्मण थे। जी स्पष्ट कर रहा हूँ जी जी और एलानिया बोल रहा हूँ, मैं इसका स्पष्टीकरण दूंगा जो बोलेगा। जी मेरा बाप नहीं लिखा है, ऋग्वेद की कहानी है ये। जी और उन्होंने पकड़वा करके पहाड़ियों से कृष्ण को लाया और उल्टा लटकवा के नीचे से आग लगा के जलाया कृष्ण को और उसकी चमड़ी को उधेरा। बड़ी दुर्दशा से कृष्ण की इन्होंने हत्या किया। उसको ये सब कहते हैं कि वध किया। दोस्तों सुनिए आप लोगों ने इसकी मूर्खतापूर्ण बातें। सिर्फ यही नहीं, जितने भी दलित विचारधारा के लोग हैं, ये लोग बोलते हैं कि ये धार्मिक ग्रंथ सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, इनका कोई आधार नहीं है, और ये भी इसी प्रकार की बातें बोल रहा है। ये बोल रहा है जो श्री कृष्ण की पूरी कहानी है ये मनगढ़ंत है, ये ब्राह्मणों ने लिखी है, इसीलिए ये इनको नहीं मानता है। कोई भी दलित विचारधारा के व्यक्ति नहीं मानता है। लेकिन दोगलापन देखिए इन लोगों का, इस व्यक्ति का दोगलापन देखिए।
एक तरफ ये धार्मिक ग्रंथों को नहीं मानता है, श्री कृष्ण की कहानी को नहीं मानता है, वहीं दूसरी तरफ ये ऋग्वेद को मान रहा है। ऋग्वेद में जो कहानी लिखी गई है श्री कृष्ण और इंद्र को लेकर, उस कहानी पर ये यकीन कर रहा है। क्यों यकीन कर रहा है दोस्तों, जानते हैं क्यों? क्योंकि जो इनका एजेंडा है वो ऋग्वेद की ये कहानी इनको सूट करती है। यानी इनका जो धार्मिक ग्रंथ को लेकर कहना है कि इसे मन ग्रंथ है, ये बातें झूठी हैं, ये सबको मानते हैं, लेकिन जो इनको सूट करती है केवल उतनी ही बातों को मानते हैं। जो इनकी विचारधारा को सूट करती है, जो वामसेफ को सूट करती है, जो लोगों को भ्रमित करने वाली बातें होती हैं, ये लोग केवल उन्हीं बातों को मानते हैं। जो अच्छी बातें होती हैं, जो पॉजिटिव बातें होती हैं, उनको ये लोग नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उनसे इनकी दुकान नहीं चलती है। तो इनसे बड़ा दोगला व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं हो सकता है। ये दलित विचारधारा वाले दिखाते तो हैं कि हम बड़े ही बुद्धिमान हैं, लेकिन इनसे बड़ा बुद्धिहीन व्यक्ति होता ही नहीं है कोई। ये दिखाते हैं कि हम लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, हम बहुत बड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले हैं, लेकिन वैज्ञानिकता इनके पास एक जीरो के बराबर होती है। बिल्कुल भी वैज्ञानिकता इनकी बातों में नहीं होती है। एक तरफ ये लोग देवताओं को नकारते हैं, दूसरी तरफ राक्षसों को अपना पूर्वज बताते हैं, एक तरफ रामायण, महाभारत, गीता, इन सबको ये लोग मनगढ़ंत बात बताते हैं, दूसरी तरफ ऋग्वेद को ये लोग मानते हैं। एक तरफ राम को, कृष्ण को ये लोग नहीं मानते हैं, दूसरी तरफ रावण को ये लोग अपना बाप मानते हैं। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि ये लोग बड़े ही दोगले किस्म के लोग हैं। जो बातें इनको सूट करती हैं वही बातें लोग करने की कोशिश करते हैं। खास तौर पर जो ये शख्स है, ये देखिए आगे और भी कितनी घटिया बात कर रहा है, जरा इसको भी सुन लीजिए। पहली बात तो मैं ये नहीं मानता हूँ अहिर यादव कैसे बने। दोस्तों कुछ याद आया आप लोगों को? इसने भी बिल्कुल वही बात बोली, अहिर यादव कैसे हो गए। ये बात और कौन बोलता है? ये बात यादव समाज के विरोधी यानी कि जडेजा, जादव, जो राजपूत समाज के लोग हैं, वो भी ठीक इसी प्रकार की बात बोलते हैं। वो भी अहिर और यादव को अलग अलग बताने का प्रयास करते हैं, और ये भी ठीक उसी प्रकार की बात बोल रहा है। लेकिन देखिए इससे बड़ा दोगला व्यक्ति कौन हो सकता है? एक तरफ ये अहिर और यादव को अलग अलग बताने का प्रयास कर रहा है, और दूसरी तरफ अपने ही नाम के पीछे यादव लगा रहा है। अबे भाई, अगर तुझे यादव से दिक्कत है, अगर तू अपने आप को यादव नहीं मानता है, तू श्री कृष्ण को नहीं मानता है, तो नाम के पीछे यादव क्यों लगा रखा है? इस नाम को लगाने से तुमको क्या फायदा है? तुम लिखो ना कि मैं राजकुमार दलित हूं, राजकुमार शूद्र हूं, इस तरह से लिखो, तुम्हें कौन रोक रहा है? लेकिन नहीं दोस्तों, ये लोग जानबूझ के अपने नाम के पीछे यादव लिखते हैं, जिससे कि यादव समाज के जो भोले भाले लोग हैं इनकी बातों में आ जाएं और इनकी विचारधारा से आकर्षित हो जाएं। नहीं तो हकीकत में ये लोग यादव अपने आप को मानते ही नहीं हैं। हकीकत में ये लोग यादव हैं ही नहीं। हो सकता है कि इनकी कुछ पीढ़ी पहले दलित हुआ करती होगी, लेकिन किसी क्षेत्र में आकर ये लोग यादव बन गए होंगे। इसीलिए ये लोग बाहर से जरूर अपने सरनेम में यादव लिखते हैं, लेकिन वैचारिक तौर पर ये लोग यादव नहीं है, ना इनके अंदर कोई यादवों वाला गुण ही आप लोगों को नजर आएगा। दोस्तों बहुत सारे लोग ललई यादव की बात करते हैं। हमारे समाज के बहुत सारे लोग हैं जो ललई यादव का समर्थन करते हैं। मैं आप लोगों को बताया था दोस्तों कि ललई यादव यादवों का महापुरुष बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। उससे घटिया इंसान यादवों में आज तक कोई पैदा हुआ ही नहीं है। उसने यादव समाज के बारे में कहा था कि मैं यादव नहीं हूं, और यादवों को उसने हिजड़ा कहने का काम किया था। तो जो शख्स मेरी जाति को हिजड़ा कहता हो, उस शख्स को मैं यादव मान ही नहीं सकता हूं, और वो शख्स यादवों का महापुरुष हो ही नहीं सकता है। जो आदमी ललई को अपना महापुरुष मानता है और मेरा सब्सक्राइबर है, तो अभी मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकता है, मुझे इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। ललई जैसे लोग यादव समाज के महापुरुष नहीं हो सकते हैं। और ऐसे तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर तुम अपने आप को यादव नहीं मानते हो, श्री कृष्ण को अपना पूर्वज नहीं मानते हो, श्री कृष्ण जन्माष्टमी तुम लोग नहीं मनाते हो, तो तुम्हें अपने नाम के पीछे यादव लिखने का कोई भी अधिकार, हक नहीं है। अभी तत्काल अपने नाम के पीछे से यादव हटा लो। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन दोस्तों कि इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि हमारे समाज के जो भी लोग भ्रमित होते हैं इन लोगों की बातों से, वो लोग एक बार फिर से पुनः सही रास्ते पर आ सकें। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात करूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।